ये दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है और दूल्हे का पर्दा क्या है और दुल्हन का पर्दा क्या है, पहले ये समझिए। शास्त्र कहते हैं गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्या स्त्रिय एव ही। केवल श्री कृष्ण पुरुष हैं और शेष ब्रह्मा विष्णु शंकर से लेकर समस्त चराचरात्मक माइक जगत सब दुल्हन। दूल्हा एक, दुल्हन अनंत कोटि ब्रह्मांड के माइक जीव और दिव्य धाम जिसको परव्योम कहते हैं, जहां माया नहीं जा सकती, वहां के भी सब मायातीत। नंबर 3, भगवान के जो स्वांश है अवतार, वे भी सब दुल्हन है। ब्रह्मा तो भगवान के स्वांश है ना, विष्णु भगवान के स्वांश है, शंकर भगवान के स्वांश है, ये भी दुल्हन। महाराष्ट्र में आप लोगों ने सुना होगा भगवान शंकर भी गए थे और रमा वगैरह सब गई थी। रमा को तो बिचारी को मिला ही नहीं, लेकिन शंकर जी को रास मिल गया। लेकिन उनको दुल्हन बन के जाना पड़ा। गेट कीपर गोपी थी, उसने रोक दिया, कौन हो तुम? अरे मैं शंकर हूं। कौन शंकर? कहां का शंकर? ये छोकरी ऐसे बोल रही है? अरे अनंत कोट शंकर है, कहां के शंकर हो तुम? मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड का शंकर हूं। हाँ ऐसे बोलो, लेकिन कोई पुरुष नहीं जा सकता अंदर, एक गोविंद पुरुष रहेंगे। पार्वती पहले से थी रास में। शंकर जी ने कहा ठीक है, स्त्री शरीर बना लिया अपना। हाँ अब जाओ। पार्वती हंस रही थी, बड़े पुरुष बनते थे, आज दाल नहीं गली। तो श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, दुल्हा है, शेष सब दुल्हन है। लेकिन यहां दुल्हन जो है ये मायाबद्ध जीव है, क्योंकि जो माया से परे हैं या जो भगवान के स्वांश है, वो तो दूल्हे से मिलते रहते हैं डेली। उन दोनों में पर्दा नहीं है। पर्दा है जो माया के अंडर में है, उनके साथ। क्या पर्दा है? तो जीव पर तो माया का पर्दा है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम अस्मान माई सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा।
श्वेताक्षतरोपनिषद 4 अध्याय का 9वां मंत्र। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता 7वें अध्याय का 14वां मंत्र। ये माया भगवान की शक्ति है जो जीव पर सदा से हावी है, सदा से। एक दिन हावी हुई ऐसा नहीं, जब से भगवान तब से हम जीव, तब से हमारे ऊपर माया का अधिकार। और भगवान के ऊपर क्या पर्दा है जी? वो तो परम स्वतंत्र है। काल, कर्म, स्वभाव, गुण सबके अध्यक्ष भगवान। वो मायाबद्ध जीव के आगे पर्दे में हो जाते हैं, हमेशा पर्दे में नहीं रहते। मायाबद्ध जीव के सामने उनका एक पर्दा है, उसको कहते हैं जोग माया। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। गीता। उस योग माया पर्दा का क्या कमाल है जी? भगवान जब अवतार लेके आते हैं श्री कृष्ण, तो उसी योग माया के पर्दे में रहते हैं। क्योंकि हम सब मायाबद्ध जीव है ना, तो हमारे सामने दूल्हा पर्दे में ही रहता है। कैसे मालूम आपको? देखो, हम लोगों ने अनंत बार श्री कृष्ण को देखा है, अनंत बार। क्यों? भगवान हमसे सीनियर नहीं है। जब से भगवान तब से हम। और भगवान हमारे इस संसार में सदा से अवतार ले लेके आते रहे, और हम भी थे, हम भी देखते रहे उनको। लेकिन वो पर्दे वाले भगवान को देखा, उसमें क्या खास बात है जी? पर्दे में, उसमें विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। एक राक्षस देख रहा है राम को, श्री कृष्ण को, कंस की सभा में। और मल्लानाम असंदृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर, विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजा। कंस की सभा में धनुष यज्ञ हो रहा था, उसमें श्री कृष्ण खड़े थे, बलराम भी थे, और हम लोग देखने वाले भी थे। 10वें स्कंद के 43वें अध्याय का 17वां श्लोक। एक राक्षस देखता है, इनके 4 सिर है, 8 पैर है, 12 हाथ है।
दूसरा देखता है राक्षस, वो कहता है गिनती भी आती है, 12 सिर है, 18 पैर है, 24 हाथ है। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो। देखो, संसार में हम किसी को देखते हैं, वो अच्छा लगे या बुरा लगे या कॉमन, बस यही तो होगा। ये तो नहीं होगा उसके 4 सिर हैं, उसके 12 हाथ हैं। दिखाई तो हमको 2 ही हाथ पड़ेंगे सबके। अब किसी की शक्ल सुंदर है तो देख के वाह 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 वाह, किसी का बदसूरत है देख, और कोई नॉर्मल साधारण है, ठीक है ठीक है। लेकिन यहां तो ये हाल है कि रामकृष्ण के शरीर को देखकर सिर पैर हाथ की गिनती हो रही है। कोई डर रहा है, और किसी को कामदेव के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं सुंदर स्त्रियों को, और किसी को भगवान के रूप में भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये योग माया का कमाल है, ये पर्दा है। केवल भक्त जो है, जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, वो देखता है साक्षात भगवान को। और कोई नहीं। हम लोगों ने तो बहुत बुराई की है जब वो अवतार लेके आए थे। अरे चोरी करता फिरता है, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, लफंगा है, ऐसे कहा हम लोगों ने। और जब वो चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार संत लोग भी जब जब हमको मिले तो हमने उनकी बुराई की, और जब वो चले गए तो पूजा करते हैं उनकी। ये हम लोगों का ब्रेन है, ये माइक बुद्धि है ना, सब जगह माइक देखता है। कोई चश्मा लगा ले लाल रंग का, सब लाल लाल दिखाई पड़ेगा। तो ये माया के 3 गुण होते हैं, अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, 3 रंग की माया, यानी सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमारी बुद्धि ये 3 गुण में घूमती रहती है। तो जो 3 गुण से परे है भगवान, और भगवान को पा लेने वाले संत, ये 3 गुण से परे हो गए। इनको हम जाने कैसे? हमारी बुद्धि तो 3 गुण की है। 3 प्रकार की बुद्धि दिन भर में बदलती रहती है। इसलिए भगवान के प्रति भी और गुरु के प्रति भी 3 प्रकार की बुद्धि होती रहती है। बड़े दयालु हैं गुरु जी, बड़ी कृपा करते हैं हमारे ऊपर। नंबर 2, दयालु क्या है, ठीक है। और नंबर 3, हाँ उसकी तरफ देख रहे थे, मेरी तरफ नहीं देखे थे, अपराध भी करने लगा। उसको माला दे दिया, हमको नहीं दिया। उसको चिपटा लिया, हमको नहीं चिपटाया। ये छोटी छोटी फिजिकल बातों को महत्व दे करके कभी अपराध करता है, कभी शरणागति का हिसाब बैठाता है। इसलिए न संतों को हम कभी समझ सके, न भगवान के अवतार को समझ सके, क्योंकि दोनों योग माया से युक्त होते हैं।
तो भगवान योग माया के पर्दे में हैं और हम सब जीव माया के पर्दे में हैं। तो दोनों से कहा जाए भाई अपना अपना पर्दा हटा दो, बात खत्म। तो भगवान तो अपना पर्दा हटा देंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन जीव के ऊपर जो पर्दा है माया का, ये जीव नहीं हटा सकता। करोड़ों कल्प तप कर करके मर जाए कोई, माया को नहीं जीत सकता। ये तो वही हटाएगा जो ही बांधे सोई छोड़े। ये भगवान की माया है। तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागति में आ जाएगा 100%, उसकी माया को हम इशारा कर देंगे, ए आउट, भाग जा। यानी माया के पर्दे को भी भगवान ही हटा सकते हैं और अपने पर्दे को तो स्वयं हटा ही सकते हैं। तो इस मायाबद्ध दुल्हन का योग माया युक्त भगवान से मिलन तब हो जब जीव भगवान के शरणापन्न हो और भगवान कृपा करके जीव का ये माया वाला पर्दा हटावे, तब अपना पर्दा भी हटाएंगे बिना कहे, तब मिलन होगा। ये आशय है।